वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं उसके लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की आवश्यकता है, रिएजेंट की, और उसके बाद जो बनता है उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। तो रिएजेंट जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक रिएजेंट और दूसरे होते हैं अटैकिंग रिएजेंट। अब जो हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिक रिएजेंट। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल एक लेविस एसिड है। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसीलिए उसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहा जाता है। उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जाती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक्सेप्ट करते हैं वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल है लेविस बेस। न्यूक्लियोफाइल लेविस बेस होते हैं, उन पर माइनस चार्ज होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जाती है। वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। और वो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हम उस इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है Cl प्लस CH3 प्लस। इलेक्ट्रोफाइल टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप है उसे कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा जो टाइप है उसे हम कहेंगे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। CH3 प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, NO2 प्लस, ये क्या है? पॉजिटिवली इलेक्ट्रोफाइल से। CH3 के बारे में अगर बात करें तो CH3, इसमें 3 बॉन्ड्स और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको अपना ऑक्टेट कम पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। अपना ऑक्टेट अगर पूरा नहीं किया जाए उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। और CH3 को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल पे कोई भी चार्ज नहीं होता और नो चार्ज होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं BF3। इसे भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी हुआ हमारा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, क्योंकि जहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ पर वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है NH3, इसका मतलब है अमोनिया। था व्हिडिओ का बंदच केले हो, बंदच केले का काय? इसमें जो है हमारे 3 बॉन्ड्स है, 2 लोन पेयर है, इसका मतलब इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है, तो एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल 3 टाइप्स के होते हैं। पहले जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो हम अब नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करते हैं। नेगेटिवली न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं H प्लस और OH प्लस होते हैं। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जैसे कि अभी हमने देखा अमोनिया। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं उस पर, इसीलिए हम इसे कहेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हमको देखने को मिलता है कार्बोकेशन, कार्बो आनायन एंड फ्री रेडिकल। अब ये क्या है हम एक एक जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोकेशन क्या है। कार्बोकेशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इसे ट्राइगोनल प्लेनर कहा जाता है क्योंकि इसे करने से ही ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। तो ये जो फ्यूजन होता है वो हाइड्रोलाइसिस फ्यूजन होता है। इसका जो फ्यूजन होता है वो हाइड्रोलाइसिस फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब होता है पुराने बॉन्ड को तोड़ना और नए बॉन्ड बनाना। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 120 डिग्री होती है। ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। और हाइब्रिडेशन की बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बोनाइन के बारे में। कार्बोनाइन जो होते हैं
वो माइनस, उन पर माइनस चार्ज होता है। वो जैसे कि हमने देखा कार्बोकेशन ट्राइगोनल प्लेनर है, लेकिन कार्बो आनायन हमारा पैरामिडल होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और इसके फ्यूजन के बारे में अगर बात करें तो हाइड्रोलाइसिस फ्यूजन होता है। अब कार्बो आनायन की जो स्टेबिलिटी है वो ये है, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। उसके बाद हम देखते हैं फ्री रेडिकल के बारे में। फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल पे चार्ज ही नहीं होता, वो नो चार्ज होते। अगर हम इसके एंगल के बारे में बात करें तो इस मतलब ज्योमेट्री की बात करें तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी टर्चरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। और इसके हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज होता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।